तो अनुभव कर करके धीरे धीरे कहा जाता है ना, जितना पुराना वकील, जितना पुराना सीए, जितना पुराना डॉक्टर हो, उसके पास मरीज बेहिचक चला जाता है। ऐसे 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो महानुभाव एक पद तो गुरु ने सिखाया, एक उसने अनुभव से सीखा, तीसरा उसने काम कर करके सीखा, और चौथा पुण्य से सीखा, जिसे आप कहते हैं लक। क्या कहते हैं? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक बार में पढ़ाया गया और उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी तो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी एक बार में सिलेक्ट करी। कुछ ऐसे भी जिन्होंने 2 बार, 3 बार और 4 बार में सिलेक्ट किया। अभी हरीश जी बता रहे थे, मेरी बाइक में बच्चों को पाल कर भी कर लिया। कुछ ऐसे जिन्होंने अपने परिवार को देख करके सब कुछ किया। तो इनके पीछे कहीं ना कहीं लग, यानी पुण्य साथ में। पुण्य का मतलब कहीं ना कहीं उनके हृदय में भगवान या कोई ना कोई गुरु ऐसे विराजमान है जिनका स्मरण करने मात्र से वो कोई एक ऊर्जा, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, जिससे वो मोटिवेटेड प्यारे से हो जाते हैं कि वो हर बाधाओं को राधा समझ करके पार करना चाहते हैं। यहाँ आप बैठे हो और मेरा बैठना आपकी पीड़ा फाउंडेशन के लिए वही ऊर्जा, पुण्य और लक का काम कर रहा है। सोचिए अगर मैं नहीं आता, मैं नहीं आता तो मालूम आधे लोग कहते हैं क्या करेंगे, क्या करें, अरे पढ़ाई की चर्चा, गुरुजी आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो थोड़ा सा लगता है कि कोई है क्लास में, अगर टीचर ना आए, जिनके वाले भाई क्लास में अगर टीचर ना आए, इंद्रों की सभा में सौदमित्र ना आए, जानवरों की सभा में शेर ना आए, तो महानुभाव मुनियों की सभा में उपाध्याय ना आए तो पढ़ाई करना ही बेकार, सब कुछ बेकार है। आपको भी लगता है टीचर आ गया क्लास में तो बिल्कुल स्टंट हो जाता है, कोई बदमाशी बच्चा कर रहा है ना, वो भी शांत हो जाता है, टीचर आ गया। इस प्रकार गुरु आपके बीच में मोटिवेशन के लिए आए कि आपके अंदर ऊर्जा संचारित होना चाहिए। आप देखिए, मैं घर में पढ़ाई से जी चुराता था, लोग मुझे पकड़ के बैठाते थे और मैं भाग जाता, सर समझाते थे, मैं नहीं समझता। लेकिन आज जब उपाध्याय पद पर पहुंच गया तब मुझे कभी कभी लगता है काश हम पढ़ ले, तो पढ़ते तो काम आता, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, कोई सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं, कोई बात नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे किस्मत में लिखा होगा कि आपको मरते दम तक पढ़ाई लिखाई करते रहना है। तो आज भी महानुभाव 4 टाइम क्लास आपको पढ़ाते हैं, 8 टाइम हम भी अपनी पढ़ाई करते हैं, अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, याद करके आ रहे हैं, करके आ रहे हैं। और सबसे अच्छा विषय हमारे पास हमारा मेडिटेशन, ध्यान, जो हमारी ताकत और एनर्जी को बढ़ाता है। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि सुबह सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट अपने बारे में सोचा करो। ये तो सांसारिक चीजें हैं, ये लेवल ज्ञान है, और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो केवल ज्ञान। और फर्क इतना है, आपके पास लेवल है, आपके पास डिग्री है, और हमारे पास वो डिग्री है जो शाश्वत डिग्री है। जो डिग्री आपके एजुकेशन में नहीं मिलती वो हमारे अंदर ही है, उसको प्रकट किया जाता है। जैसे यहाँ पर केवल ज्ञान को प्रकट किया जाता है, ऐसे आप में से प्रतिभा निकालते हैं। हो सकता है 2 साल के बाद आप वहाँ ना मिलो मुझे, आप कहाँ मिलोगे? यहाँ बैठे मिलोगे, आपसे पूछा जाएगा, आप हमको बताओगे भी महाराज श्री डबरा में काउंसलिंग हुई थी, उसमें मैंने आपके बीच आए थे, आज देखिए मैं सीए बन गया। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ की एनर्जी 2 साल तक आपके साथ रही, और 2 साल की एनर्जी 100 साल आपके साथ रही। महानुभाव आज इस जगह पर हम लोग बैठे हैं ना, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा लग आपके साथ है। कई बार एक बच्चा मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, महाराज श्री इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? मैंने कहा कौन है बताओ? मैंने कहा अमेरिका है। बोले नहीं। मैंने मोदी जी हैं। बोले नहीं। मैंने कहा मैं बताऊं? तो मैंने कहा बता दिए, तू बता। बोले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं। मैंने कहा तू कहाँ से दिख रहा शक्तिशाली? छोटा सा लड़का है, तुझसे ज्यादा तो मैं दिख रहा, मुझसे ज्यादा ये दिखे, मुझसे ज्यादा ये। बोले नहीं,
सबसे शक्तिशाली चीज मैं हूं। मैंने कहा क्यों? बोली क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पर है, और अगर आप हाथ हटा दोगे तो मेरी एनर्जी पावर खत्म। मोबाइल में बैटरी ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। नेटवर्क, सिम और मोबाइल कितना अच्छा आप लेकर के आ जाइए, अगर बैटरी लो हो गई तो उस मोबाइल की 2 पैसे की भी औकात नहीं है, 2 पैसे की वैल्यू नहीं होती। बैटरी लो होते ही आदमी फटफटाने लगता है, चटपटाने लगता है कि मोबाइल बैटरी खत्म हो गया, अब कैसे करूं? नेटवर्क कितने अच्छे हो, सिम में कितने अच्छा बैलेंस हो, अगर उसका पावर बैंक यानी मोबाइल सही नहीं है, बैटरी सही नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। ये दिगंबर जैनसन आपकी बैटरी है, बैटरी जो आपको चार्ज करते रहते हैं, जिस कारण से आपका मोबाइल कितना ही अच्छा रहे और कितना ही सस्ता रहे, वो बाजार में टिका रहता है, बात करने में काम आता है। आज देखिए कितने सारे बड़े हाई सोसाइटी के एजुकेटेड लोग सिर्फ आते हैं मंदिर में शांति, गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए। आज देखिए बड़े बड़े गुरुदेव, हमारे गुरुदेव खुद चलते फिरती लाइब्रेरी है, खूब पढ़ते हैं, 150 से ज्यादा जिन्होंने पुस्तकें लिखी, अपना पूरा जीवन। अगर रात के रास्ते में बिहार हो रहा था और मैं इनके बगल में लेट गया, मुझे सौभाग्य मिला इनके बगल में सोने का। रविंद्र जी बगल में मैं सोया तो मेरी नींद अचानक 2 बजे खुल गई। अब गुरुजी के बगल में कौन सोए, हिम्मत नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल गया सौभाग्य। चलो तो मेरी 2 बजे नींद खुली तो मैं देखा वो टेबल पर पुस्तक रखे और एक कागज पर लिख रहे थे। मैं उठ करके बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मौत था। तो उन्होंने एक पुस्तक दिखाई, बोले लिख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सो गया। 3 बजे रोज का आदत है हमारे उठने की, सुबह 3 बजे की अपनी क्रिया करने के बाद जब उनका मौन खुला तो मैंने गुरु से कहा, बोला रात के 2 बजे क्या लिख रहे थे? बोले बेटा मेरा उपयोग अभिक्षण ज्ञान उपयोग है, रात के 2 बजे नींद खुल गई, अब करवट बदलते रहे और नींद टूटी रहेगी, उससे अच्छा कम से कम ज्ञान अर्जन करें, तो ये ज्ञान आने वाले 100, 200, 500 साल तक काम आएगा। अगर मैं सोता रहूंगा तो ये बच्चे जो आज के पढ़ने लिखने वाले हैं पुस्तकों को पढ़ नहीं पाएंगे और ये ऐसे रह जाएंगे। यानी संत को सोने मत दो और राक्षस को जागने मत दो, शैतान को जागने मत दो। आज गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमें उन्होंने उपाध्याय पद दिया, और उपाध्याय पद के बाद अगर मेरा कोई पुस्तक कभी लिखेगा, इतिहास लिखेगा विक्रम भाई, तो इतिहास में वीरा फाउंडेशन का भी नाम आएगा कि उपाध्याय बनने के बाद पहली बार कहीं काउंसलिंग हुई तो डबरा में वीरा फाउंडेशन ने करवाई, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही। मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, या तो उनके माता पिता की एजुकेशन कम है, या उनका ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है आसपास के समाज का, या ऐसी जगह वो रहते हैं जहाँ पढ़ने लिखने के लिए उनको कोई प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं है। मैंने कहा ना, अगर जीवन में लक अच्छा रहता है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, या लक अच्छा बनाने वाला मिल जाता है तो लक काम आ जाता है। तो हमारे बीच में जब ऐसी फाउंडेशन, अभी बीच में जीतो आई, हाई काम चालू हो गया, कुछ दिन बाद जियो आ गई, फिर अनुशासन, फिर कामयाब, अब हमें मिल गया वीरा का साथ। इसका मिल गया, अब वीरा का साथ ऐसा मिल गया, अभी बीच में ही मुझे पता चला रायरू पंचनाथ में कि यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है, और पता चला हमारे हरीश जी उसके मेन लीडर हैं, तो हमने पकड़ लिया एक दिन। मैंने कहा भाई एक कार्यक्रम इस वर्षा योग में भी करना है। हमारे हरीश ने बोला ठीक है, आप जब कहो तब, और कार्यक्रम बन गया ये 13 अगस्त का। कल हम 40 साल के हो गए और आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। अच्छा सौभाग्य मिल गया, हमारे बाहर के अतिथि भी कई लोग जाने वाले थे, हमने सबको बच्चों को रोक लिया। मैंने कहा इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप सभी लोग सुनकर देख करके जाना। महानुभाव सभी लोगों से मेरा कहना है, हर मॉल में आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के शर्ट पैंट, खाने पीने की और दैनिक यूज की चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मॉल में कभी पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है तो सिर्फ देव साथ उनके चरणों में। आज हरीश जी भी इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो देखिए इतने बड़े कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वो बने हैं, डिप्टी कमिश्नर ना, डिप्टी कमिश्नर भी बने हैं, तब भी महानुभाव ऐसा नहीं है कि कमिश्नर हैं तो लाल बत्ती और हरी बत्ती में घूमे, अपनी अनुपमा को लेकर दिन भर घूमते रहे, 2-4 गार्ड उनके पीछे लगे रहे, नहीं।
जिस दिन वो डिप्टी कमिश्नर बन करके आए ग्वालियर और आहार हो रहा था मास्टर साहब के यहाँ, तो तुरंत धोती दुपट्टा बदला और आहार देना चालू कर दिया। मंदिर मुनि सुब्रत नाथ में पहुंचे तो ऐसा नहीं कि बाहर खड़े मैं कमिश्नर हूँ भैया मेरे पास 2 स्टार लगे हैं, 4 स्टार लगे हैं, 2 रिवॉल्वर लगी, नहीं, तुरंत कपड़े बदले और शांति धारा करी और अभिषेक चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि हमारे यूके वाले भैया, क्या नाम है, संदीप भाई, कि अमेरिका लंदन में रहते हो तो वहां से आए तो बाल अपने भूरे कर लिए, बच्चे काले भूरे से घूम रहे हैं और बढ़िया से हाफ पैंट पहन के, नहीं, वहां से आए भी तो धोती दुपट्टा पहनकर इंद्र बन करके पंचकणा प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठे। कहने का मतलब लक को और पुण्य को उन्होंने खत्म नहीं किया, क्योंकि हम जो जिंदगी जी रहे हैं महानुभाव, ये बासी रोटी है, ये बासी रोटी हम खा रहे हैं। अगर ताजी बनाकर नहीं रखे तो आने वाले समय में कितना ही अच्छा बीरा बना लेना, जीतो बना लेना, जियो बना लेना, अनुशासन बना लेना, कामयाब बना लेना, ये कोई कामयाब नहीं होगा अगर हमने अपने लिए ताजा बनाकर नहीं छोड़ा। अगर ये जितने लोग पढ़े लिखे हैं 230 लोग, इन्होंने यूनिटी बनाई है, तो मानो मेरी ये सोच है कि 2 साल में 2000 लोगों को जोड़ लेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ा सकता है, अनपढ़ गवार किसी को नहीं पढ़ा सकता। अगर आपके माँ बाप कबाड़ी का काम करते हैं, आड़तिया का काम करते हैं, राशन का काम करते हैं, या कोई कपड़े का व्यापारी है, उसके घर में 3 लोग होंगे तो तीनों वही पुश्तैनी काम कर रहे होंगे। बाय चांस ही कोई 2, 4, 10 ऐसे व्यक्ति निकल जाएं जो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे, क्योंकि महानुभाव पढ़ाई लिखाई कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम लॉन्ग टाइम का काम कर लें, यानी 1 लगाएं और 1000 कमाएं। इसलिए हमारा आज का युवा आईपीएल जैसे और सट्टे वाले चीजों पे या शेयर मार्केट चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगा, लेकिन हमें खुशी है कि हम जैन समाज के लोग इससे बचे हुए। आज अगर वीरा फाउंडेशन जैसे लोग हैं तो इन बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। छोटे छोटे बच्चे आज सुधर जाएंगे तो आगे आने वाले समय में इनका पूरा परिवार संगठित और व्यवस्थित हो जाएगा। अगर हम सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मजबूती से खड़े होंगे तो हमारे तीर्थों पर, हमारे धर्म पर और आने वाले समय में हमारे साधुओं पर कोई भी व्यक्ति उपसर्ग नहीं कर सकता। मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और हमारे समाज को लगता भी है कि हाँ, कोई व्यक्ति हमारे साथ है जो हमारी सुनेगा, और तो किसी के भरोसा नहीं है। आज जहां भी देखिए, आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। इसीलिए जो आज काउंसलिंग रखी गई है, हमारे नींव के पत्थरों को, हमारे पेड़ के बीजों को मजबूत बनाने के लिए रखी गई है, जिससे आने वाला भविष्य इनका सुंदर और ब्राइट हो, बढ़िया हो, साफ, नीट एंड क्लीन हो जाए। इसलिए बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे वीरा फाउंडेशन के एक मेंबर को आशीर्वाद, जो यहाँ नहीं है वो भी और जो प्रेजेंट में है वो भी, और आरोग्य में सहयोगी समिति जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट करके आप सबको यहाँ इनवाइट किया, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं सभी को मेरा आशीर्वाद। कोई भी पिक्चर अगर दिखाई जाती है तो पहले उसमें टीजर रिलीज होता है। क्या वीरेंद्र जी, टीजर? तो ये टीजर था। पिक्चर अभी मैं 3 बजे के बाद आऊंगा तब दिखाऊंगा। क्या रिलीज हुआ अभी? टीजर। और जितने बच्चे परिवार सब आए हैं उनके आशीर्वाद देकर के भी जाऊंगा, और आपसे भी कहना चाहूंगा 8 तारीख को, कितनी तारीख को? 8 अक्टूबर, संडे है, बहाना नहीं चलेगा आपका। अभी 12 तारीख हो गया, आपकी मर्जी से था, अब हमारी मर्जी से 8 तारीख को महानुभाव बहुत बड़ा कार्यक्रम इस डबरा की धरती पर होगा। जितने लोग आ जाए हैं इससे 10 गुना लोग उस दिन इकट्ठे होंगे। 5000 लोग आते हैं, भोपाल से आए हैं हमारे प्रभात जी, मुझसे पूछना, वहाँ कार्यक्रम हुआ, 27 किलोमीटर दूर लोग पहुंचे। वो कार्यक्रम है सरस्वती महाअर्चना। जिस चीज के लिए आप तरस रहे हो ना कि माँ सरस्वती की कृपा बरस जाए, माँ सरस्वती कंठ में बैठ जाए, माँ सरस्वती की लेखनी में ऐसा जादू हो जाए, लोग कहते हैं ना, वो सरस्वती की बहुत बड़ी महाअर्चना होगी। उसमें अपन सभी लोग 11 बजे पहुंचेंगे और शाम के 4:30-5 बजे कार्यक्रम समाप्त, और उसमें
हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आपके जैसे ही बहुत सारे भक्त वहां पहुंचेंगे, शुद्ध कपड़े में होंगे, व्यवस्थित तरीके से आराधना करेंगे। और हमारे पास ये कहा जाए लक या पुण्य से, इटावा के पास एक गांव था जहां 3000 मूर्तियां अपनी खंडित पड़ी हुई थी। वो गांव था आसई। 100 बार काशी और 1 बार आसई, ये फेमस नाम है वहां पर। पहले हो सकता है जैन समाज रहती हो और मुगलों के आक्रमण से पलायन करके चले गए, मूर्तियां खंडित हुई, कुएं में पड़ी, खेत में पड़ी, नदियों में पड़ी। तो मैं जब वहां संग्रहालय बनाने के लिए गया तो वहां पर एक पैर मेरा पत्थर पर लगा। जब पत्थर को मैंने पलटा कर देखा, उठाया, तो उसमें मां सरस्वती की प्रतिमा थी, 1200 वर्ष प्राचीन, और इतनी चमत्कारी प्रतिमा है। उसका चमत्कार जिसने देखा है वो खुद जानता है। बिना बुलाए, बिना प्रचार के अपने आप लोग पहुंचते हैं। 8 अक्टूबर को संडे भी है, पुष्य नक्षत्र है। जो जोशी में जानते होंगे वो समझ जाएंगे। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है, जो जैसे त्रिज्यों में शेर राजा, इंद्रों में सौदरमेंद्र और नरों में चक्रवर्ती, ऐसी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 28 तारीख को रविवार का पड़ गया। रवि पुष्य योग कहते हैं उसको। और 5 योग 28 साल के बाद एक साथ बैठ रहे हैं। उस दिन अपन सरस्वती महाअर्चना का प्रोग्राम भी कर रहे हैं इसी डबरा में। हर साल होता है और 40 बार करीब मैं कार्यक्रम करवा चुका हूँ। 4-4, 5-5, 10-10, 11-11 हजार लोग उसमें बैठते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। वीरेंद्र जी एक बार आए थे प्रोग्राम में, उनको मालूम है प्रोग्राम की महत्ता। चारों तरफ से लोग आते हैं। मेरा कहना है उस दिन भी आप लोग आइए और आकर उस कार्यक्रम का भी आनंद दीजिए। मेरा सभी लोगों के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, और जब कभी स्टार लग जाए आपके इस कंधे पर तो अपने गुरु और धर्म को मत भूलो। बस यही आशीर्वाद है। समय मिला तो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।